जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS के भंडार पर। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा री एग्जाम में पूछे जाने वाले 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊं। अगर आपने इस बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था तो आपके पास एक बार फिर से मौका है कि आप इस भर्ती प्रक्रिया में अच्छा स्कोर कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपको हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जो लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करना, और पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग जुड़ें और उन लोगों को भी ये प्रश्न पता चले कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि हिंदी का प्रयोग उसके उद्भव काल में सर्वप्रथम किसके लिए किया गया था। तो किसके लिए किया गया था ये आपको बताना है। तो ये किया गया था भारतीय क्षेत्र के लिए, भारतीय देश के लिए, यानी भारतवासियों के लिए, यानी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 39 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार भाषा के संबंध में किस आयोग का गठन करने का प्रावधान है। तो 344 में क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया राजभाषा आयोग गठन करने के लिए, यानी 40 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। और बाकी की आपको ऑप्शन अलग दिख रहा है तो आप यहाँ से भी अंदाज लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो किससे हुआ है हिंदी भाषा का जन्म, ये आपको बताना। और ये जो प्रश्न है यूपी पुलिस में अभी 17 और 18 फरवरी को किसी एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो हिंदी भाषा का जो जन्म है ये शोर से यानी अपभ्रंश से हुआ, यानी 41 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 42 है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो किसके बाद आता है छा छत्री, तो ये आता है का के बाद। क्या का के बाद, तो 42 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि व्यंजन कितने होते हैं। तो कितने होते हैं व्यंजन, फटाफट से बताओ। प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो व्यंजन होते हैं 33, 43 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सीटी वाला सा, पानी वाला सा, सड़क का सा और हल्का हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कौन से व्यंजन है, प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो सभी वर्ण हैं, ये सभी व्यंजन हैं, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। 44 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 45 है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इनमें एक वर्तनी अशुद्ध है, वो आपको बताना है। तो कौन सी वर्तनी है जो अशुद्ध है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भुक्खड़। क्या भुक्खड़, यानी जो ऑप्शन संख्या डी में लिखा है ये वर्तनी अशुद्ध है, बाकी के सभी वर्तनी शुद्ध है। 45 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, यानी आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है कि कौन सी वर्तनी है जो अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो छिद्रान्वेषी, क्या जो छिद्रान्वेषी है ये वर्तनी अशुद्ध है। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो बताओ इनमें से कौन से शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो पंकज, क्या पंकज शब्द में बहुब्रीहि समास है। 47 का आंसर जितने भी लोग ऑप्शन संख्या ए बता रहे हैं उन सब लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 ही खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है
ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो खंडहर और लुटेरा में, खंडहर में हो जाएगा हर और लुटेरा में हो जाएगा एरा, यानी 48 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 49 है कि निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? तो बताओ कौन से शब्द में उपसर्ग लगा है? प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो प्रहार। क्या प्रहार जो शब्द है इसमें उपसर्ग लगा है। 49 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 50 है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में जो मूलतः वर्णों की संख्या मानी गई है वो मानी गई है 52। कितनी? 52 मानी गई है, यानी 50 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 51 कि निम्नलिखित में से नासकीय व्यंजन कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा व्यंजन है जो नासकीय है? तो इड़ा। क्या ये जो इड़ा है, झाझंडा वाला इड़ा, ये एक नासकीय व्यंजन है। 51 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि इनमें से एक शब्द तद्भव है। तो बताओ कौन सा शब्द है जो तद्भव है? प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कपास। क्या जो कपास शब्द है ये तद्भव है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 53 है कि नारियल शब्द का तत्सम रूप है। तो कौन सा हो जाएगा नारियल का तत्सम रूप? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नारिकेल। क्या नारियल का तत्सम शब्द नारिकेल होता है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 54 और 55 के लिए कि दिए गए शब्दों के पर्याय के लिए चार चार विकल्प दिए गए, उनमें से उचित विकल्प चुनिए। यानी आपको बताना है कि सूरज का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर तो सूरज। इसका जो समानार्थक शब्द है वो है तरणी। क्या तरणी है? 54 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने की जलधि। बताओ जलधि का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो जलधि का जो समानार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्र। क्या समुद्र हो जाएगा। 55 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, अगला निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 56 और 57 के लिए कि दिए गए शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको बंधन का विलोम शब्द बताना है कि क्या हो जाएगा। तो बंधन, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा त्याग। क्या त्याग? 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने की नास्वर। बताओ नास्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो शाश्वत। क्या शाश्वत हो जाएगा नास्वर का विलोम शब्द। 57 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने की जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा जो देखा नहीं जा सके? तो इसका जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अदृश्य। क्या अदृश्य? 58 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 59 की जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो व्याकरण जानता हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाता है व्याकरण। क्या व्याकरण? 59 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 60 है कि मित्रता किस सब संज्ञा का उदाहरण है? यानी मित्रता में कौन सी संज्ञा है? तो मित्रता, इसमें है भाववाचक संज्ञा। क्या भाववाचक संज्ञा है, यानी 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में
क्रिया विशेष युक्त वाक्य कौन सा है? तो बताओ कौन सा है क्रिया विशेष युक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हवा धीरे धीरे बह रही है। क्या? हवा धीरे धीरे बह रही है, ये एक क्रिया विशेष युक्त वाक्य है, यानी 61 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 62 है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो बताओ कौन है दही? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग की नपुंसक लिंग है? तो दही ये एक पुल्लिंग शब्द और अच्छा और अच्छी लगाने से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो दही पुल्लिंग शब्द है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने की कारक के भेद हैं। तो बताओ कारक कितने प्रकार का होता है? तो कारक इसकी जो टोटल भेद हैं वो है 8। कितने हैं? 8 हैं। 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 64 है कि विशेषण के कितने रूप होते हैं? तो कितने रूप होते हैं? फटाफट से प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो विशेषण के होते हैं 4 रूप। कितने? 4 रूप। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 65 और 66 के लिए कि दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यानी आपको प्रश्न संख्या 65 और 66 में शुद्ध बताना है कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। फटाफट से बताओ। तो बातें करते करते हमने रात बिता दी, ये एक शुद्ध वाक्य है। बाकी के 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको कोई भी शुद्ध नहीं मिलेगा। तो 65 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 66। तो इसमें बताइएगा कि इसमें कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो 66, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। क्या? पिताजी बाजार से सब्जी लाए, ये एक शुद्ध वाक्य है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने की आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है। तो बताओ इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर। तो गुणों के विरुद्ध नाम का होना, ये आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 68 है कि जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इस मुहावरे का सही अर्थ? जूते चाटना। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है खुशामद करना। यानी 68 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 69 है कि जेहि बरबाजी राम असबारा तेहि सरदऊ न वर्णई पारा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताओ प्रश्न संख्या 69 में आपको अलंकार बताना है। तो जेहि बरबाजी राम असबारा तेहि सरदऊ न वर्णई पारा, तो ये एक इसमें यहाँ पर आप देखो कि बातें बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही, और जहाँ पर बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने की रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो बताओ प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो ये एक दोहा है। क्या? दोहा है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दोहा में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। आज के वीडियो में यहीं तक प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो और ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।